भारत रत्न डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी सन 1897 में एक धनी एवं संभ्रांत परिवार में हुआ था। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा उन्होंने इटावा से पूर्ण की, तत्पश्चात उच्च शिक्षा के लिए अलीगढ़ गए, जहां से उन्होंने स्नातक की शिक्षा अर्जित की। उस समय भारतवर्ष में उच्च शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, अतएव उसके लिए उन्हें विदेश जाना पड़ा। भारत रत्न डॉक्टर जाकिर हुसैन बलिन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त की। वहां से लौटने के बाद एक शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना व्यावहारिक जीवन प्रारंभ किया। 1920 में डॉक्टर साहब के प्रयासों से जामिया मिलिया नामक संस्था की स्थापना अलीगढ़ में की गई, जिसे बाद में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। भारत रत्न डॉक्टर जाकिर हुसैन 1926 से 1948 तक इसी संस्था में कुलपति रहे। उनकी देखरेख एवं कुशल प्रशासन से वह संस्था उत्तरोत्तर उन्नति करती रही। उच्च एवं मौलिक अध्ययनों को उन्होंने प्रोत्साहित किया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उन्होंने विश्वविद्यालय में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जिससे देश प्रेम, धर्मनिरपेक्ष, सहिष्णुता के आदर्शों से विद्यार्थी युक्त हों। भारत रत्न डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिलिया को ऐसी संस्था बनाना चाहते थे जिसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी आपसी मतभेदों को भुलाकर उच्च नैतिकता के आदर्शों का पालन करते हुए देश के विकास में एक साथ मिल कार्य करें। डॉक्टर जाकिर हुसैन की विद्वत्ता को परखकर 1937 में हरिपुरा कांग्रेस सम्मेलन में स्वीकार किए गए बेसिक शिक्षा ड्राफ्ट को मूर्त रूप देने के लिए जो हिंदुस्तानी तालीम संघ बनाई गई, उसका उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। इस जिम्मेदारी को उन्होंने गंभीरता से लिया तथा बेसिक शिक्षा नई तालीम को भारतीय परिस्थितियों में व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए प्रतिवेदन तैयार किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति सन 1948 में नियुक्त हुए। उन्होंने अपनी योग्यता से केवल देश में ही ख्याति अर्जित नहीं की, बल्कि विदेशों में भी अपनी सेवा एवं विद्वत्ता से सभी को प्रभावित किया। वे 1955 से 1957 तक जिनेवा में सभापति के रूप में रहे। 1957 में यूनेस्को के सदस्य हुए। अपनी क्षमता एवं योग्यता का परिचय उन्होंने केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं दिया, बल्कि राजनैतिक क्षेत्र में भी अपनी ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन सन 1957 से 62 तक बिहार के राज्यपाल रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी अद्भुत कार्यशैली का परिचय दिया, जिसमें उनका सम्मान और अधिक बढ़ा। इससे प्रभावित होकर उन्हें भारत का राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर शून्य जाकिर हुसैन की विद्वता से प्रभावित होकर देश एवं विदेश के कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें D0 की मानद उपाधि से सम्मानित किया। वे भारतीय जनतंत्र के सजग प्रहरी तथा जननायक थे। उन्होंने भारतीय संविधान की गरिमा के अनुरूप धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों के सृजन पर बल दिया। जीवन के व्यस्ततम क्षणों में भी उन्होंने अपने अध्ययन एवं लेखन कार्य को विराम नहीं दिया। जाकिर हुसैन ने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं। 1 कैपिटलिज्म, 2 एन ऐसे इन अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल डिस्कोर्स, 3 शिक्षा, 4 एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया, 5 स्केल एंड मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 6 एथिक्स एंड द स्टेट, 7 टी डायनामिक यूनिवर्सिटी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ पाश्चात्य विद्वानों की प्रसिद्ध पुस्तकों का अनुवाद उर्दू में किया, जिससे उस ज्ञान को सामान्य जन तक पहुंचाया जा सके। उसमें मुख्य रूप से रिपब्लिक प्लेटो द्वारा लिखी गई पुस्तक का अनुवाद है। जीवन के अंत तक ये शिक्षा तथा शिक्षण संस्थाओं से जुड़े रहे। देश और समाज की उन्होंने सच्ची सेवा करते हुए सन 1969 में अपने नश्वर शरीर का त्याग किया। जाकिर हुसैन के शैक्षिकी विचार। जाकिर हुसैन एक मानवतावादी आर्थिक चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। उनका व्यक्तित्व अति उदार राजनेताओं के रूप में देखा जाता है। भारत के विकास के लिए शिक्षा को ये प्रमुख साधन के रूप में मानते थे, लेकिन अंग्रेजी या पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को नहीं, वरन वह ज्ञान जो भारतवर्ष की आवश्यकताओं को पूरा करे। उनकी मौलिक सोच के कारण ही उन्हें हम शिक्षा शास्त्री के रूप में देखते हैं। बेसिक शिक्षा का सिद्धांत यदि महात्मा गांधी ने तैयार किया तो उसे भारतीय परिस्थितियों में मूर्त रूप देने का कार्य उन्होंने किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक योग्य शिक्षकों, शिक्षाविद तथा कुशल प्रशासक के रूप में ख्याति अर्जित की है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्री प्राइमरी एजुकेशन। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को उन्होंने विशेष महत्व दिया, बल्कि विकास की गति को जितनी शीघ्रता उसकी प्राथमिक अवस्था में होती है, उतनी अन्य आयु अवस्था में नहीं शिक्षा होती। इस दृष्टि से यह अवस्था महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में बालक के शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बालक की शिक्षा में रचनात्मक एवं हाथ के कार्य को विशेष महत्व दिया। प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बालक की प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष बल दिया।
इसलिए उनका विचार था कि 6-14 वर्ष तक की आयु, इससे भी अधिक समय तक के लिए अगर संभव हुआ तो शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क होनी चाहिए और राज्य का कर्तव्य है कि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार एवं उन्नति में सहायता करें। माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन। बालक जब माध्यमिक स्तर पर आता है तो उसमें इस आयु से भी मानसिक शक्तियों का विकास होने लगा है, आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। अतः इस दृष्टि से माध्यमिक स्तर की शिक्षा को विशेष महत्व दिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने माध्यमिक स्तर पर सांस्कृतिक उद्देश्य एवं विश्वास के साथ जीविकोपार्जन के उद्देश्य को भी सम्मिलित करने का सुझाव दिया। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने विश्वविद्यालय स्तर पर स्वायत्तता की मांग की। विश्वविद्यालय विचारों का घर माना। अतः विद्यार्थी में स्वतंत्र रूप से खोज प्रवृत्ति का विकास हो, अन्वेषण द्वारा नए नए ज्ञान की वृद्धि करें। विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने विशेष शिक्षा के अंतर्गत वैज्ञानिक शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया। देश की प्रगति विज्ञान द्वारा ही संभव है। शिक्षा का अर्थ। डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षा को अनवरत चलने वाली प्रक्रिया मानते थे, जो कभी रुकती नहीं है। उन्होंने शिक्षा को मनुष्य के संपूर्ण विकास का साधन माना है, जिसके द्वारा शरीर, मन, आत्मा के अतिरिक्त सामाजिक, सांस्कृतिक एवं माध्यमिक पक्षों का भी विकास हो, क्योंकि मनुष्य किसी भी एक पक्ष के अभाव में अपूर्ण रह सकता है। उन्होंने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि शिक्षा बालक की मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों के विकास है, ताकि उसमें बाह्य जगत से सामंजस्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाए। महात्मा गांधी की तरह डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शिक्षा के साध्य एवं साधन दोनों पक्षों को महत्वपूर्ण माना है। वे कहते थे कि शिक्षा यदि एक साधन है तो उसे व्यवस्थित चलना चाहिए तथा उसके द्वारा ईमानदार, चरित्रवान, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक समाज का निर्माण हो जो मानवीय मूल्यों से युक्त हो। डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षा के पाश्चात्यकरण ने भौतिक मॉडल को अपनाने का विरोध किया है। उनका दृष्टिकोण है कि शिक्षा का अर्थ केवल भौतिक साधनों को जुटाने तक ही सीमित नहीं होता, जिसमें वर्तमान सुख सुविधाएं एकत्रित की जाए, वरन शिक्षा अपने व्यापक अर्थ में आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक शक्तियों का विकास है और इन शक्तियों के विकास के लिए मस्तिष्क का पूर्ण विकास जरूरी है। पाठ्यक्रम, करिकुलम। पाठ्यक्रम में पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा क्रिया प्रधान शिक्षा को महत्व दिया है। पाठ्यक्रम में हस्त उद्योग के उपयोग को विशेष बल दिया, क्योंकि इस उद्देश्य था कि बालक में इसके द्वारा इतनी कुशलता आ जाए कि वह आवश्यकता पड़ने पर आत्मनिर्भर भी हो सके। पाठ्यक्रम इस प्रकार निश्चित किया जिससे विद्यालय, घर और समाज के जीव में सामंजस्य उत्पन्न होता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का ये भी विचार था कि समय समय पर पाठ्यक्रम परिवर्तन भी होना चाहिए, क्योंकि किसी भी सिद्धांत को स्थायी मानना दोषपूर्ण है। समयानुसार सिद्धांत को प्रत्येक काल के लिए निश्चित नहीं किया जा सकता, नहीं यह उपयुक्त होता है। जाकिर हुसैन का विचार है कि पाठ्यक्रम के निर्माण में व्यक्तिगत भेद के सिद्धांत को महत्व देना चाहिए, क्योंकि आवश्यकताएं तथा क्षमताएं हर व्यक्ति की अलग अलग होती हैं। यदि तद्रुप शिक्षा की व्यवस्था हो तो व्यक्ति उसमें रुचि भी लेता है और अपनी पूर्ण क्षमता का प्रदर्शन भी करता है। वास्तव में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने पाठ्यक्रम में उपयोगितावादी दृष्टिकोण को अपनाया है। शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। प्रयोगवादी दार्शनिक डीवी की तरह डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी विद्यालय को एक प्रयोगशाला या कार्यशाला के रूप में महत्व दिया है। इसमें छात्र कैसे अध्ययन करेंगे, इसके विषय में उनका विचार है कि विद्यालय कर्मस्थल होंगे, जहां विद्यार्थी स्वानुभवों द्वारा शाश्वत व सामाजिक मूल्यों व दायित्वों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। इन शालाओं में, पुस्तकालयों में अपनी खोज, अपनी प्रवृत्ति और परिश्रम से बड़े वही और सुयोग्य अध्यापकों की देखरेख में अपनी स्वतंत्रता और अपने दायित्वों के अनुभव द्वारा वास्तविक शोध का महत्व समझ सकेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने मौखिक शिक्षण को महत्व नहीं दिया है, बल्कि करके सीखने, क्रियात्मक ढंग से सीखने, अनुभवों द्वारा सीखने, खोज द्वारा सीखने को अधिक महत्व दिया है। उन्होंने किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए 4 पद माना है। 1. कार्य योजना बनाना। 2. कार्य योजना को पूरा करने के साधन खोजना। 3. क्रियान्वयन करना। 4. मूल्यांकन करना। किसी भी ज्ञान, कार्य अथवा शोध के लिए सबसे पहले मस्तिष्क में समस्या का चयन होता है, तदुपरांत अनुभवों के द्वारा कार्य की योजना बनाई जाती है। योजना को पूरा करने के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी भी खोज मस्तिष्क में होती है। इसके पश्चात उसका क्रियान्वयन किया जाता है। अंत में शिक्षा का कार्य है कि बनाई गई योजना कितना सफल रही या असफल रही, इसका मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार से इस शिक्षण विधि में मस्तिष्क एवं शरीर, हाथ दोनों का समुचित प्रयोग होता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शिक्षण विधि में सबसे अधिक D0V0 की प्रोजेक्ट विधि को महत्व दिया।
आदर्शवादी शिक्षण विधियों को केवल एक विशिष्ट ज्ञान आध्यात्मिक तक ही कुछ उपयोगी माना है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि शिक्षण विधियों की दृष्टि से डॉक्टर शून्य जाकिर हुसैन अपने को प्रयोगवादी दार्शनिकों की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया है। सहसंबंध शिक्षण विधि को महत्वपूर्ण नहीं माना है। विद्यालय स्कूल प्रसिद्ध दार्शनिक D0V0 ने विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में अभिकल्पित किया। ठीक उसी प्रकार डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी विद्यालय को समाज या बाह्य संसार का प्रतिनिधित्व करने की बात है। उनका विचार है कि विद्यालय ईंटों गारों से बनी एक इमारत ही न हो बल्कि ऐसा स्थल होना चाहिए जहां से दृढ़ चरित्र, समाज सेवी, अच्छे सांस्कृतिक नागरिक को निर्माण हो सके। डॉक्टर जाकिर हुसैन शालाओं के ऐसे वातावरण पर बल देते थे जहां संकीर्णता का नामो निशान न हो, वर्ग, जाति, धर्म भेद दफन हो जाए, केवल राष्ट्र एवं समाज को आगे बढ़ाने की चर्चाएं हो। विद्यार्थी केवल बंद चारदीवारी के अंदर का ही ज्ञान न प्राप्त करे बल्कि बाह्य संसार से संपर्क करने के लिए उन्हें दुनिया के उन तमाम चीजों का ज्ञान होना चाहिए जिससे विश्व समुदाय से किसी भी मायने में कम न हो। डॉक्टर शून्य जाकिर हुसैन का विचार था कि भारतीय विद्यालय अपनी संस्कृति और सभ्यता का अनुसरण करे तथा व्यक्ति का विकास अपनी पृष्ठभूमि में ही करे। जिस प्रकार आज सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों में गिरावट आ रही है, इसका संभवतः अनुमान विद्वान डॉक्टर शून्य हुसैन ने पहले ही लगा लिया था। इसीलिए उन्होंने बार बार विद्यालय एवं समाज को जोड़ने की बात कही है जिससे एक पूर्ण मानव का विकास हो सके। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने विद्यालयों को मानवीय मूल्यों के विकास का केंद्र माना है। मूल्य विहीन शिक्षा को वे शिक्षा की संज्ञा देने के लिए सहमत नहीं थे। शिक्षा प्रणाली में शिक्षक की भूमिका को उन्होंने प्रमुख माना है। उनका कहना था कि शिक्षक में जो सबसे बड़ी बात है वह ये है कि उसे विषय के ज्ञान के साथ साथ तमाम बाह्य समाज से जुड़े विषयों की जानकारी हासिल हो। उसे सद्व्यवहार, नैतिकता, आध्यात्मिकता, संस्कृति, सामाजिकता तथा धर्मनिरपेक्षता आदि उत्कृष्ट गुणों से युक्त होना चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शिक्षक को विद्यार्थियों का सच्चा मित्र भी कहा है। उनका विचार है कि शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच फासला कम होना चाहिए, इससे दोनों के बीच घनिष्ठता स्थापित होगी। घनिष्ठता विश्वास उत्पन्न करती है जो कि ज्ञानार्जन में सहायक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उसे अच्छा शिक्षक माना है जो विद्यार्थियों को शिक्षा के ज्ञान के अतिरिक्त अच्छा सेवक बना दे जिसमें सामुदायिक जीवन के गुण विकसित हो जाए। विद्यार्थी स्टूडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन का विद्यार्थियों के प्रति दृष्टिकोण बड़ा ही मनोवैज्ञानिक रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों पर बाह्य ज्ञान के थोपे जाने का विरोध किया है। उन्होंने शिक्षा के द्वारा ऐसे विद्यार्थी की कल्पना की है जो स्वार्थी न हो, अर्थात अपना ही विकास न करे बल्कि समाज की सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित कर सके। विद्यार्थी शिक्षा को जीवन को सुखी बनाने का ही साधन न माने बल्कि उनमें उचित या अनुचित के विश्लेषण की क्षमता भी होनी चाहिए। इस संदर्भ का उल्लेख उन्होंने किया है, हमें सुख दुख का चुनाव नहीं करना है वरन श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ चुनाव करना है, उचित और अनुचित में चुनाव करना है, सेवा और सज्जा में चुनाव करना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का मत है कि शिक्षा के द्वारा बालक के शरीर, मन और इंद्रिय तीनों का संतुलित विकास हो।